तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपनी, तो जिस लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना, तब जाके समझ में आएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया था। जब भी हमारी लाइट की मीडियम चेंज होगा तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। सॉरी, जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा पाथ का, वो या तो वैक्यूम से डेंस में आएगी, या एयर से डेंस में आएगी, या सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, या लिक्विड से सॉलिड में जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। लाइट अपने एक्चुअल पाथ से, अगर लाइट को ऐसे जाना था तो वो उसका बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ से, या तो बेंट हो जाएगी या टूवर्ड चली जाएगी नॉर्मल के पास। तो आपको पता ही है नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक आपको रिफ्लेक्शन में मैंने बता रखा था, नॉर्मल एक 90 डिग्री का होता है, तीनों एक ही पाथ पे होते हैं। या तो वो लाइट अगर रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट इस तरफ जाएगी, या तो इस तरफ जाएगी, बेंट हो जाएगी, या टूवर्ड चली जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, देखो हमारी लाइट दूर से ट्रेवल कर रही होती है और एटमॉस्फेयर हमारा बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, गैस हैं, वाटर है, और वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द एपरेंट रैंडम वेयरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द ट्रूबुलेंट सीन स्ट्रीम हॉट वाटर। जब भी आपने एक देख रखा होगा, जैसे लाइट आप समझो जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक के कहीं सारे, और गाड़ियाँ होती हैं समर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म, तो बहुत सारी हीट निकलती है। तो आपने देखा होगा कि सामने वाली जो कार है वो हिलती हुई नज़र आ रही है आपको, क्योंकि जो लाइट उधर से आ रही है वो कई बार उसका रिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि अगर आप इधर खड़े हो और कई सारी गाड़ियों का इंजन हो रहा है गर्म, सबका धुआं निकल रहा है, हॉट एयर है, सबकी हॉट एयर है, और जो इधर से लाइट आ रही है उसका कई बार रिफ्लेक्शन हो चुका होगा, तो आपको ऐसा लगेगा सामने वाली कार हिल रही है, सामने वाली कार मूव ऐसे ऐसे ब्लिंड हो रही है। उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही ऐसे होती है। जैसे आपने चाय में भी जब आप पानी गर्म कर रहे हो, कई सारी भाप आ रही है, तो सामने वाली दीवार जो भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा। Turbulent stream of hot air rising above the fire of the radiator. The air just above the fire become hotter than the air further. The hotter gas is lighter, less dense, and then cooler air above it, and has the diffractive index of the slightly less than that of the cooler air. Since the physical condition of the refractive medium of air are not stationary, the apparent position of object as seen through the hot air fluctuate करेगा. This varying of thus effect of atmospheric reflection of light by the earth atmosphere on the small scale in the local. कुछ नहीं है, वही चीज़ है। जब भी लाइट हमारी इधर आएगी तो एटमॉस्फेयर में लाइट आएगी, तो उसका कई बार रिफ्रैक्शन हो चुका होगा, डिस्पर्जन हो जाएगा लाइट का, तो अब अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार क्यों टिमटिमाते हमें नज़र आते हैं। द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑकर इन द मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, किसका, जो लाइट का है। क्योंकि कहीं हमारी गैस की पार्टिकल ज़्यादा हैं, कहीं हमारी गैस की पार्टिकल कम है, कहीं हमारी वाटर की ड्रॉपलेट हैं। तो जो अगर लाइट इधर से आ रही है तो कभी एयर टू डेंसर, डेंसर टू एयर, डेंसर टू एयर, जो भी ऐसा चेंज होता रहता है। कभी लिक्विड से गैस में आ रही है, कभी गैस से लिक्विड में जा रही है वापस से। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, लाइट ट्रैवल करती है दो मीडियम में, तब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, वो कई बार चेंज हो चुका है। सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड द स्ट्रेट लाइट टूवर्ड द नॉर्मल के बैंड कर देता है, टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बैंड कर देता है। एटमॉस्फेयर याद रखना, एटमॉस्फेयर बैंड कर देता है स्टार लाइट को टूवर्ड द नॉर्मल। द एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इस एक्चुअल पोजिशन। जो उसकी एक्चुअल पोजिशन होती है, अगर स्टार हमारा यहाँ था एक्चुअल पे, और तो लाइट ऐसे आनी थी, वो कई बार हमें क्या दिखेगी, लाइट ऐसे आई और हमें लगेगी लाइट ऐसे आ रही है। एपरेंट स्टार पोजिशन ये है उसकी, तो वो अपनी एक्चुअल पोजिशन से चेंज हो जाती है व्हेन व्यू नियर द हॉरिजन। द स्टार आर वेरी डिसेंट एंड दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। वो एक ही पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट का हमें मानते हैं कि एक ही पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट आ रही है वहाँ से, जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारी लाइटें आ रही होती हैं। जैसे सन से आ रही होती है, सन से कई सारी किरणें आती हैं, पर हम स्टार में एक ही पॉइंट साइज और सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज द वेरिंग द स्लाइटली द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार
फ्लक्चुएट करेगा अमाउंट ऑफ स्टार लाइट को एंटरिंग द आई फ्लिकरिंग एंड द स्टार समटाइम्स अपेयर द ब्राइटर एंड समटाइम द फैंटर नजर आएगा विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट। कभी चमकेगा, कभी धुंधला हो जाएगा, कभी ज़्यादा चमकेगा, मतलब ब्राइट होगा। इसे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। अब प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, क्योंकि एक तो वो पास में है, तो आप लिख देना प्लैनेट आर द मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दस आर सीन एक्सटेंड सोर्स। वी कंसिडर प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। उधर हमने एक ही लाइट का माना था, इधर कई सारी, अगर प्लैनेट आएगा और अर्थ के यहीं है पास में, तो वो कई सारी सोर्स ऑफ लाइट का पॉइंट साइज देगा। तो द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज फ्रॉम द ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स ऑफ विल एवरेज आउट ऑफ 0। इनका हम क्या करेंगे, अपना डेविएशन निकाल लेंगे। तो डेविएशन हमें एवरेज कितना मिलेगा, 0, की सारी लाइटों का आपस में डेविएशन हुआ होगा, तो एवरेज हमें 0 मिल जाएगा। तो देयर बाय द नलफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, और जिससे हमें, अब जैसे कि ये लाइट भी हमारी ट्विंकल डिस्पर्सन हुआ होगा, इसका भी हुआ होगा, इसका भी हुआ होगा, हम जब सबका एवरेज लेंगे तो 0 निकलेगा, ऐसा मान के चलते हैं हम। तो इसलिए हम उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता। आप ये लिख सकते हो। एडवांस सनराइज द डिले इन द सनसेट। आपको देखा होगा कि सूरज 2 मिनट पहले, जैसे कि सूरज से पहले ही उसकी लाइटें जो होती है वो पीला पीला नज़र आने लगता है, और जो शाम